आना था कि वोट कैसे डालना है, कोई वोट खराब ना करे। उस दृष्टि से हमारे को जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसके संदर्भ में हमने उनको बता दिया है। पूरे आश्वस्त हैं और आज सारे एमएलए प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उपस्थित थे। और राजेंद्र राणा जी ने मुझे कहा कि उनके बेटे के आज आए थे पहले, पर मैं लेट हो गया। मैरिज एनिवर्सरी है उनके बेटे की, इसलिए वहाँ गए हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है। और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे समर्थन में, मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक परंपरा जो होती है वोटिंग से पहले, उस परंपरा का आज हमने निर्वाह किया। क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है। और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। इधर विपक्ष भी लगातार धरना कर रहा है सर, कल भी सदन में। हर्ष महाजन जी तो इस चीज को लेकर पूरी तरह से तो कॉन्फिडेंट उनको पहले उनको बोलना कि 2 साल पहले राज्यसभा का चुनाव का कुछ और था। अब 2 साल बाद जो नियम नए आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो वोट डलेगा वो ऑथराइज एजेंट को देकर डाला जाएगा, तो उस चीज़ का पता रहेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। और हम जानते हैं कि हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में वो सोचते हैं कि मेरे जो दोस्त है, पर दोस्त तो सब जगह होते हैं, लेकिन राजनीति में जब पार्टी की बात होती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है। सर, विपक्ष लगातार धरना कर रहा है, सदन में आने से पहले ही नारे। शब्दों में कहने में कोई है बात नहीं। और आप पत्रकार बंधु है, कृपया करके आप उनसे पूछिए कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी प्लान की है उसका नाम तो बता दीजिए। वो कुछ स्टैंडिंग शब्द है, प्लान कर रही है, ये हो रहा है, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आर्थिक बदहाली के बाद भी जिस प्रकार का हमने गांव के किसान के लिए बजट प्रस्तुत किया है, आम आदमी के लिए बजट प्रस्तुत किया है, हमने युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया है, तो उससे बुखलाकर इस प्रकार की बात कर रहा है। और विपक्ष का दायित्व भी है कि वो हल्ला करके अपने अखबारों की सुर्खियों में बने रहे, सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, फिर निश्चित तौर पर उनका दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आना था कि वोट कैसे डालना है, कोई वोट खराब ना करे। उस दृष्टि से हमारे को जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसके संदर्भ में हमने उनको बता दिया है। पूरे आश्वस्त हैं सर। और आज सारे एमएलए प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उपस्थित थे। और राजेंद्र राणा जी ने मुझे कहा कि उनके बेटे के आज आए थे पहले, पर मैं लेट हो गया। मैरिज एनिवर्सरी है उनके बेटे की, इसलिए वहाँ गए हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है। और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे समर्थन में, मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक परंपरा जो होती है वोटिंग से पहले, उस परंपरा का आज हमने निर्वाह किया। क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है। और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। इधर विपक्ष भी लगातार धरना कर रहा है सर, कल भी सदन में। हर्ष महाजन जी तो इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। तो उनको पहले उनको बोलना कि 2 साल पहले राज्यसभा का चुनाव का कुछ और था। अब 2 साल बाद जो नियम नए आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो वोट डलेगा वो ऑथराइज एजेंट को देकर डाला जाएगा, तो उस चीज़ का पता रहेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। और हम जानते हैं कि हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में वो सोचते हैं कि मेरे जो दोस्त है, पर दोस्त तो सब जगह होते हैं, लेकिन राजनीति में जब पार्टी की बात होती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है। सर, विपक्ष लगातार धरना कर रहा है, सदन में आने से पहले ही नारे। शब्दों में कहने में कोई है बात नहीं। और आप पत्रकार बंधु है, कृपया करके आप उनसे पूछिए कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी प्लान की है उसका नाम तो बता दीजिए। वो कुछ स्टैंडिंग शब्द है,
प्लान कर रही है, ये हो रहा है, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आर्थिक बदहाली के बाद भी जिस प्रकार का हमने गांव के किसान के लिए बजट प्रस्तुत किया है, आम आदमी के लिए बजट प्रस्तुत किया है, हमने युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया है, तो उससे बुखलाकर इस प्रकार की बात कर रहा है। और विपक्ष का दायित्व भी है कि वो हल्ला करके अपने अखबारों की सुर्खियों में बने रहे, सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, फिर निश्चित तौर पर उनका दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।